क्या यही था सच? आज आप सबके मन में एक सवाल बना हुआ है कि एसएससी प्रोटेस्ट 2025 वापस से 24 अगस्त रामलीला मैदान में जो कुछ भी हुआ, क्या यही होना था? क्या यही सच था? आप सबके आज फिलहाल एक इस सवाल ने यहाँ कचोट रखा है, परेशान कर रखा है कि आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ लाठीचार्ज क्यों हुआ? प्रोटेस्ट की परमिशन हमारे पास अगर 2 दिन की थी तो आखिरकार बच्चों पर क्यों लाठियाँ चली? बच्चे क्यों इन सारे दर्द से पीड़ित होकर के थाने में वहाँ पहुँचते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है? हम खुद वहाँ पर सुबह से लेकर के रात, जब तक हर एक बच्चा सेफली नहीं पहुंच गया तब तक बाहर ही रहे, और इसी प्रकार से अलग अलग सभी शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर मदद करते रहे कि हर बच्चे को सेफली सुरक्षा के साथ पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या इस सभी चीज़ों के पीछे यही उद्देश्य था, यही मोटिव था, क्या यही सच था? इन सारी बातों का सवाल जो आपके मन में बना हुआ है ना, इस बात को सारा ध्यान से समझना। एक पहला सवाल जो आपने यहाँ पर उठाया है कि ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया और आपने कहा भैया सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का परमिशन है, मैं बताया क्यों नहीं? सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ ऐसी होती है आपको सबसे पहले सूचित किया जाता है। आपका सवाल ये था, ये पूरा का पूरा जो वीडियो आपके लिए बनाया गया था जहां पर ये बोला था कि देखिए आप सभी को रामलीला मैदान में आना है और उसकी पूरी परमिशन जो है वो यहाँ पर ली हुई है। ये जो आप परमिशन लेटर देख रहे हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया था और उसमें एक एक बात अंडरलाइन करके प्रॉपरली हाईलाइट करके दिखाई गई थी कि परमिशन जो है वो कब से कब तक की है, कहाँ से कहाँ तक की है, और साथ में पूरी व्यवस्थाएं। आपने कहा हमें तो बताया ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। यहाँ पर बच्चे एक सवाल आज यहाँ पर ये उठा रहे हैं कि हमें 5 बजे के बाद रोका क्यों गया? जो लड़कियाँ आई थी, जो बच्चे आए थे, उनकी सुरक्षा में यहाँ पर चूक कहाँ पर रही? पूरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पर एक एक बात बताई गई थी, सिर्फ एक टीचर के द्वारा नहीं, हर एक शिक्षक के पास जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर ये पूरा का पूरा अंकित भाटी सर ने भी यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को बताया था बेटा परमिशन क्या है, कितनी है, पूरी चीजें, पूरा यहाँ पर जो आपका लेटर है वो दिखा करके आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई गई। और बताने के बाद भी अगर आज आप ये सवाल उठा रहे हो कि हमें तो पता ही नहीं था, भाई वीडियो हर किसी ने देखी है, हर एक प्लेटफॉर्म से वीडियो गई है और हर एक प्लेटफॉर्म से यहाँ पर बच्चों को सूचित किया गया है। हर एक शिक्षक ने बुलाया है कि भाई देखो तुम्हारे हक की आवाज है, आप आए और आकर के अपनी आवाज को यहाँ पर बुलंद करें। और उसी के लिए यहाँ पर सारे शिक्षक भी इकट्ठे हुए और पूरी चीजें आप लोग को बताई गई। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब सच जीत की ओर होता है, जब यहाँ पर सच्चाई की जीत हो रही होती है तो उसे रोकने वाला भी कोई ना कोई अपने आप घर का ही निकलता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, कहीं ना कहीं बहुत सारी यूनिटी की कमी जो है वो देखने को मिली। और दूसरी बात यहाँ पर आपका सवाल कि भैया 5 बजे के बाद आप आखिरकार रुके क्यों रहे? देखिए लगातार सूचनाएं जारी की जा रही थी, बच्चों को अलग अलग तरीके से बाहर निकाला जा रहा था, स्टेज के ऊपर से बच्चों को गिराया भी गया। ये वो बच्चा है जिसके कहते हैं ना कि ऊपर स्टेज पर था और नीचे ये गिरा है, हमारी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इस मौके तक आने से पहले हर एक बच्चे को ये चीज़ बोली गई थी कि आप लोग यहाँ से खाली कर दें, क्योंकि इन जो पूरी दिल्ली पुलिस वहाँ पर मौजूद थी उनका खुद यहाँ पर अनाउंसमेंट था कि आपके शिक्षक ने भी ये बात कह दी है आप सभी यहाँ से खाली कर दें। लेकिन उसके बाद भी जब ये बच्चा खुद जिद पर अड़ा हुआ है कि वैसे भी हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आज आए, हमारी हक की आवाज़ उठी है, अब भी हमें आप यहाँ से खाली करा दीजिए, हमारे साथ कब तक गलत होता रहेगा? ये बच्चा वहाँ पर अड़ा रहा, टिका रहा। और सिर्फ लड़के ही नहीं, कुछ लड़कियाँ भी, ये स्टेज पर आप देख रहे हो लगातार ऊपर जाकर के बैठ गई थी, नीचे तक जब ये बैठी हुई थी वहाँ पर प्रॉपरली। और उस समय पर इनको वापस से एक डर लगा कि नहीं मैम हम वहाँ पर सेफ नहीं है, कहीं पुलिस वाले आकर के हमें उठा करके ना यहाँ पर बाहर भगा दें। हम खुद इनसे कह रहे हैं कि बच्चों आप लोग घर निकल जाओ, आप लोग बाहर निकल जाओ, लेकिन नहीं, उस समय पर भी जब इन बच्चों के मन में ये सवाल नहीं आए, बच्चे यहाँ पर टिके रहे हैं। और जाकर के देखते क्या है कि सिविल ड्रेस में आकर के दिल्ली पुलिस और सीधे सीधे बच्चों को स्टेज से धकेल रही है, गिरा रही है, धक्के दे रही है, उठा करके स्टेज से नीचे पटका जा रहा है। किसी के हाथ में चोट लग रही है, किसी का लिगामेंट फ्रैक्चर हो रहा है, कोई लड़की यहाँ पर परेशान हो रही है जिसके बाल खींचे जा रहे हैं, और साथ में लड़कियों को यहाँ पर धकेला जा रहा है कि भाई आप उठो। कोई फीमेल वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर ये था कि मेल कांस्टेबल्स आकर के उनको उठा रहे थे और प्रॉपरली बहुत गंदे तरीके से वहाँ पर उठा करके ले जाया जा रहा था। और आपका सवाल है कि हम वहाँ रुके क्यों हैं? जिन बच्चों को हमने पूरा भरोसा दिया था कि हम आपके साथ हैं, अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहेंगे, पहले भी थे और आज भी आपके साथ हैं, तो आखिरकार इन्हें छोड़ करके चले कैसे जाते? आपको लग रहा था कि मैम हैं, अकेली हैं, चली जाएंगी, उनको क्या है, डर लग जाएगा। जब तक पूरा रामलीला मैदान खाली हुआ है तब तक वहीं रहे, जब तक ये एक बच्ची बाहर नहीं निकल गई तब तक वहीं थी। और उसके बाद सुनने को मिलता है कि आपके पास परमिशन थी, 9 से 5 की थी, आपने बताया नहीं। जब कहते हैं ना कि प्रेशर वाली बात, जब यहाँ पर
पुलिस ने दबाव बनाना शुरू करा। अगर एकता यहाँ पर सभी शिक्षकों के साथ यहाँ देखने को मिलती, हो सकता है चीज़ों में बदलाव होता, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती। बस आकर के एक सवाल उठा करके यहाँ पर खड़ा कर देना, इससे कभी प्रोटेस्ट जीते नहीं जाते। लाठियाँ भी चलती हैं, उठा करके फेंका भी जाता है, लेकिन जिस बर्बरता के साथ यहाँ पर लड़कियों के साथ चीज़ें हुई हैं, बच्चों के साथ चीज़ें हुई हैं, चोट लगी है उनको, किसी का चश्मा गिर गया, किसी का फ़ोन गिर गया, ये इस उद्देश्य के साथ नहीं आए थे, इस उद्देश्य के साथ ना बुलाया था आपको। पूरी व्यवस्थाएं इन बच्चों से पूछा, पूरी व्यवस्थाएं एक वीडियो में यहाँ पर है कि क्या क्या उन बच्चों के लिए सुविधाएं की गई हैं। सारे शिक्षक, आदित्य सर हो, विक्रम सर हो, रात रात भर वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कराने में एकजुट रहे हैं, और आप सवाल उठा देते हैं कि यहाँ सिर्फ स्टेज ऑक्यूपाई किया गया है, यहाँ तो सिर्फ शिक्षक जो है वो नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, वो बच्चा जो सुबह से यहाँ गर्मी में बैठा है, जो सुबह से यहाँ उसको पानी खाना हर चीज़ की व्यवस्था कराने में सारे शिक्षक यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर उसके बाद भी आप ये उम्मीद रखते हैं कि इन्हें छोड़ करके चले जाएं, तो छोड़ करके जाने वालों में से हम नहीं हैं कि आए, शक्ल दिखाई और उसके बाद रील बन करके चली जाएं। रील बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर साथ देने के लिए बैठे हैं। इतनी सारी मीडिया कवरेज थी, हर कोई जो भी यहाँ मीडिया कवरेज कर रही थी वो सब इस बात को जानते हैं, चाहे छोटे मोटे चैनल्स हों या कोई बड़ी मीडिया की बात करें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर आए, लेकिन उनको भी भगा दिया गया। एक ऐसे भी यहाँ पर पत्रकार थे जिनका कैमरा माइक छीन लिया गया। तो ये बर्बरता क्या यहाँ पर सही थी? क्या इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर बुलाया गया था बच्चों को? नहीं। ये चीज़ें कहते हैं ना कि समय के साथ खराब करवा दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या यही सच्चाई थी इस प्रोटेस्ट की, क्या इसी दिशा में लेकर के जाना था? नहीं, बहुत कुछ सोचा हुआ था, अगर परमिशन भी यहाँ पर ली हुई, और आज भी बच्चा इसी बात पे टिका हुआ है। रात में अगर बच्चों को डिटेन किया है तो हर एक थाने से, हर एक स्टेशन से बच्चे को जब तक पूरा तरीके से बाहर नहीं निकाल लिया गया है, उनको अलग अलग जगह तक नहीं पहुंचा दिया गया है। आदित्य सर के घर पे तक ये लड़कियां जो हैं वो रुकी हैं रात में, पूरा सेफली उनको पहुंचाया गया है यहाँ पर। आपका सवाल ये है कि बच्चों की सुरक्षा में यहाँ पर चूक हो रही है। जितनी दिल्ली की बच्चियां थी उन सबको प्रॉपर बताया गया कि बच्चों आप घर निकल जाओ, अगर ऐसा कुछ समस्या आ रही है आप घर निकल जाओ, परेशान मत हो। लेकिन जब धक्के मारे जा रहे हैं, गिराया जा रहा है, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? यहाँ पर देखिए, बात कहते हैं ना, सोशल मीडिया पर आकर के कुछ भी बोल देने से बातें सच नहीं हो जाती। जो ग्राउंड पे था उसको सच्चाई पता है, उसने झेला है, उसको देखा है हर एक चीज़ को। और जो बच्चे वहाँ ग्राउंड पे थे वो भी जानते हैं कि कितने लोग सामने कब आए, कितनी देर के लिए आए और किस उद्देश्य के साथ आए हैं। तो सिर्फ कह देने से कि लठ भी पड़ेंगे तो खा लेंगे, लाठी भी पड़ेगी तो खा लेंगे, क्या जाता है? हम तो बच्चों के हित में आए हैं। सिर्फ कह देने से लाठियाँ नहीं पड़ जाती और कह देने से बच्चों का हित सामने दिखाया नहीं जाता है। सिर्फ कह दिया, वीडियो बन गई, चले गए, हो गया काम खत्म। क्या यही सच्चाई थी? क्या इसी उद्देश्य के साथ आप आए थे? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। आज अगर आप इस सवाल को पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी सोचिए, समझिए और उसके बाद उसके अनुसार ज़रा फैसला लिया करो। और ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट रुका नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बच्चे अलग अलग जगह से अपनी अपनी जिस भी तरह से चीज़ें कर पा रहे हैं वो अब भी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को जारी रखेंगे, क्योंकि जिनके साथ गलत हुआ है, स्टेनो में आज ऐसी भी बच्चियाँ मुझे वहाँ पर मिली जो कह रही थी कि मैम हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट खराब हो गया। इन्होंने तो कह दिया कि चलो 55,000 बच्चों का हम री एग्ज़ाम करा लेंगे, बट जो यहाँ पर उसके बाद काउंट ही नहीं किए गए हैं उनका क्या होगा? वो बच्चे आज भी परेशान हैं, वो लड़कियां आज भी परेशान है कि कहीं हमारे माता पिता हमारी शादी ना करा दें, हमें और मौके नहीं मिलेंगे। हम स्टेनो के लिए यहाँ पर इंतजाम कर रहे थे, पूरी तैयारी करके बैठे थे, खूब पैसा खर्च किया यहाँ पर कोचिंग में और इधर उधर। क्या ये चीज़ें यहाँ पर सही देखने को मिल रही हैं? उस बच्चे का दर्द कौन समझेगा? और एक सवाल अब भी आज कमेंट में तुम बता देना, अगर दिल से तुम इस प्रोटेस्ट के साथ यहाँ पर खुश हो कि ये चीज़ें जो हुई हैं वो सही हुई हैं, कि आने वाला CGL, आने वाला MTS, आने वाला CHSL, अगर इस एग्ज़ाम में भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस और जो भी अभी एग्ज़ाम की दिक्कतें आई हैं अगर वो रही, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? एक शिक्षक का काम सिर्फ बैठ करके स्टूडियो के सामने पढ़ाना नहीं होता कि आ गए क्लास में चले गए, पढ़ा दिया, काम खत्म बेटा, आगे तुम्हें जो करना है वो तुम करो। नहीं, उनका काम ये है कि अगर किसी मुसीबत में है तब भी हम आपके साथ हैं। अगर सिर्फ पढ़ाने का ही काम होता तो भाई पढ़ा करके जो आधे से ज़्यादा जनता अभी घर पे आपको देखने को मिल रही होगी कि बहुत सुकून में सिर्फ न्यूज़ पर और मीडिया पर और इधर उधर खबरें ले रहे हैं कि हाँ भैया क्या हुआ, चीज़ें ठीक है कि नहीं है उनमें से। ये पूरी टीम आपके साथ कल सुबह से लगातार वहीं थी स्टेज के सामने, और उससे पहले परसों से पूरा इंतज़ाम किया जा रहा, रात रात भर जग करके वहाँ पर किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। और उसके बाद कल सुबह से फिर लगातार बने हुए हैं और सवाल उठा देते हैं परमिशन थी नहीं आपके पास, आ गए आप।
थोड़ा आप भी सोचिए, समझिए। आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो आने वाले समय में सरकारी एग्जाम की तैयारी दे करके और आप बढ़िया पद पे लगने वाले हो अगर सिस्टम सही हो गया तो थोड़ा सा समझिए चीज़ों को कि कौन कहाँ गलत कौन कहाँ सही। और इसी के साथ साथ बच्चों थोड़ा सा ना इन बातों को बिना जाने और बिना समझे सवाल उठाना मत शुरू किया करो। आज दुनिया भर में तुम्हें 100 बातें मिल जाएंगी सुनने को, बट ये वो शिक्षक हैं जो आपके लिए लगातार लगे रहे हैं, जो आपके इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए लड़ रहे थे, जो सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे थे कि नहीं ये बच्चा जब यहाँ पर बैठा है तो मैं यहाँ पर कैसे चला जाऊँ। और अंत में डिटेन भी किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि एक बच्ची आती है वहाँ पर कि सर हमारे जो भाई हैं वो वहाँ पर फंस गए हैं, वापस से जाना पड़ा है दोबारा, और वहाँ पर ACP जो है वो उनको लेके गई हैं। तो थोड़ा सा सोचो कब कहाँ क्या हुआ होगा। जो ग्राउंड पे था हम सब वहीं पर थे, ठीक है। मैं खुद रात में वहाँ पर जब तक पूरा बच्चे नहीं निकल गए, जब पूरा रामलीला मैदान खाली नहीं हो गया, उस समय तक बाहर रही हूँ। बाहर आके बच्चों ने दिखाया लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, हमारा लिगामेंट ब्रेक हो गया है, हमारे हाथों में चोट लगी है, किसी के घुटने में पूरे छिले हुए हैं। बहुत हद तक कहते हैं ना बर्बरता हुई है, लाठीचार्ज हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मुँह जुबानी बताने से दिखाई नहीं देंगी। और पूरी टीम, हर एक टीचर लगा हुआ था, कोई किसी स्टेशन में कोई किसी स्टेशन में, रात के 1 बजे 1:30 बजे की कैसे भी बच्चे जो हैं वो बाहर आ जाएं, कैसे भी बच्चे सेफली घर पहुंच जाएं। उद्देश्य ये नहीं था कि पूड़ी और हलवा वहाँ पर बंटवा दिया। अरे वो भूखा थोड़ी रहेगा वहाँ पर सुबह से। अगर बच्चा बैठा है धूप में गर्मी में तो क्या सिर्फ पानी के दम पे वो रहेगा, या हम उसे ये कह दें कि नहीं बेटा जाओ बाहर से जहाँ खाना खाना है, या यहाँ भूख हड़ताल हमने यहाँ पर उसके लिए करवाई है। व्यवस्थाएं करी हैं तो व्यवस्थाओं पर अमल भी किया है, और उस सारी व्यवस्थाओं को लास्ट में जाते जाते माइक बंद, जनरेटर बंद, हर एक चीज़ को बंद कर दिया गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद तुम्हें पता ही नहीं है। तो इसीलिए सवाल उठाने से पहले ज़रा सोचा समझा करो। और एक हक था हमारा, जिन बच्चियों से वादा किया था ना, मैं उन्हें खुद वहाँ ग्राउंड पे अकेला छोड़कर कैसे आ जाती। मेरा खुद का जो कहते हैं ना ज़मीर, वो यहाँ पर नहीं मान रहा था। जब तक ये बच्चियाँ सेफली नहीं पहुँच गई हैं, बाहर नहीं आ गई हैं, हम खुद यहाँ इतने परेशान रहे कि आखिर इनको अकेला छोड़ करके बाहर निकल कैसे जाएं भाई। कल को इनके साथ कुछ हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे। इस उद्देश्य के साथ तो बुलाया नहीं था जिस उद्देश्य के साथ लेकर के गए हैं इस प्रोटेस्ट को, और बहुत ही गलत तरीके से इसको यहाँ पर परिवर्तित किया गया है। तो अपना ध्यान रखो, सच और झूठ में फ़र्क करना सीखो, और तब जाकर के किसी भी के ऊपर जो आप सवाल उठा देते हैं ना कि परमिशन थी नहीं, इतनी सारी बातें जो आप लोगों ने यहाँ कमेंट सेक्शन में कर दी, बेटा सोच समझ करके रखा करो। ये टीम तुम्हारे साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगी। सत्य पराजित हो मतलब कहते हैं ना कि सत्य को पराजित करना सब जानते हैं, वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेहनत आज भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कल भी करेंगे। SSC हो या रेलवे हो, हर एक रिफॉर्म के ऊपर पूरा जो कहते हैं ना कि अपना ड्राफ्ट तैयार करके, हर एक बात थी। ऐसा नहीं है कि अब कोई पॉइंट नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था किससे क्या करना है कैसे करना है। अरे प्रॉब्लम्स हर किसी को पता है, सारे टीचर्स जानते हैं इन सारी बातों को, और फिर आकर के क्वेश्चन उठा देते हो कि आपको कुछ नहीं पता था, आपको तो दिक्कत थी, आपने रेलवे की आवाज़ नहीं उठाई, आपने तो पॉइंट्स नहीं रखे हैं। तो लड़ाई आपके लिए ही लड़ी जा रही है। हमारे भी घर पे माता पिता हैं, मैं भी यहाँ पर कह सकती थी कि नहीं भैया मैं फीमेल हूँ, मैं बाहर नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी बाहर। नहीं, बच्चों से वादा किया था, लड़कियों से कहा था कि अगर आप वहाँ पर हैं और जब तक आप वहाँ पर रहोगे तब तक आपको बिना बाहर निकलवाए आपका साथ यहाँ पर छोड़े। उस दिन रात को रुकना पड़ता तो रात में वहीं रुकती। तो इसीलिए सवाल उठाने से पहले ज़रा सोचा करो। हमेशा साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे, और यूं ही तुम्हारे हक में लड़ते भी रहेंगे। और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। धन्यवाद।